अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? 80 की दहाई में जब चाइना ने अपना पहला फाइटर जेट दुनिया के सामने पेश किया तो उसका बेहद मजाक उड़ाया गया। किसी ने कहा ये डिज़ाइंस तो आउटडेटेड हैं, किसी ने डिज़ाइंस को रशियन जेट्स की कॉपी कहा। लेकिन वक्त बदला। आज वही चाइना उन चंद गिनती के मुल्कों में शामिल है जो अपना खुद का फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट J-35 बना चुका है और दुनिया का पहला और अकेला मुल्क है जिसने सिक्स जनरेशन फाइटर जेट का नक्शा भी हकीकत बना दिया है। लेकिन चाइना ने यह तारीखी और अजीम सफर कैसे तय किए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, चाइना की एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री की तारीख 1956 से शुरू होती है जब उन्होंने अपना पहला फाइटर जेट शनयांग J-5 को लॉन्च किया। ये असल में सोवियत यूनियन के मिग 17 का लाइसेंस वेरिएंट था, यानी डिज़ाइन रशिया का था और असेंबल चाइना ने किया। उस वक्त सोवियत यूनियन ने चाइना से डिफेंस और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में गहरा ताउन शुरू किया था। 1950 के दौरान दोनों मुल्क बहुत नज़दीक थे और यूएसएसआर ने चाइना को फाइटर जेट्स, टैंक्स और मिसाइल्स के डिज़ाइन प्रोवाइड किए। लेकिन फिर 1960 के दौरान दोनों मुल्कों में इख्तिलाफ पैदा हो गए। सोवियत यूनियन ने अपने 1400 से ज़ायद इंजीनियर्स को चाइना से वापस बुला लिया। चाइना को मिसाइल और एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट में अकेला छोड़ दिया। ये दूरी चाइना को मिलिट्री टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे ले गई। लेकिन दोस्तों, चाइना ने हिम्मत नहीं हारी। सोवियत सपोर्ट खत्म होने के बावजूद फाइटर जेट डेवलपमेंट का सफर जारी रखा। चाइना ने रशियन डिजाइन की कई कॉपीज बनाई, खासतौर पर मिग 19 और मिग 21 की, जिससे चाइना ने J6 और J7 के नाम से डेवलप किया। सिर्फ मिग 21 का क्लोन J7 ही चाइना ने 4000 से ज़्यादा यूनिट्स में बनाया। लेकिन मसला ये था कि ये डिज़ाइन उस वक्त के ग्लोबल एयर कंफर्ट स्टैंडर्ड्स के लिहाज से बहुत पुराने और आउटडेटेड हो चुके थे। वेस्टर्न जेट्स जैसे F-16 और मिराज 2000 एडवांस एवियोनिक्स, फ्लाई बाय वायर सिस्टम्स और प्रिसीजन वेपन से लैस हो चुके थे, जबकि चाइनीज जेट्स अभी भी 1960s के लेवल पर अटके हुए थे। यानी क्वांटिटी तो थी मगर क्वालिटी और टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे थे। तो लेकिन 1980 के दौरान चाइना ने एक बोल्ड और विनरी स्टेप उठाया। उसने रियलाइज किया कि अगर वो सिर्फ फॉरेन डिजाइन पे डिपेंडेंट रहा तो कभी भी असली एरोस्पेस पावर नहीं बन सकेगा। इसी सोच के साथ चाइनीज हुकूमत ने अपनी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में डिफेंस और एरोस्पेस इंजीनियरिंग को प्रायोरिटी देना शुरू किया। बिहांग यूनिवर्सिटी, जिसे बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स भी कहा जाता है, जैसे इदारों को डिफेंस R&D के लिए एक्टिव किया गया और नए इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को मिलिट्री टेक्नोलॉजी में ट्रेन किया गया। इसी दौर में चाइना ने अपने स्टेट और एविएशन जायंट्स को ऑफिशियली फॉर्म और स्ट्रक्चर दिया, जिनमें कई बड़े नाम आते हैं, जैसे कि चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और बाद में पूरा AVIC ग्रुप, यानी कि एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना। दोस्तों, चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, जिसे अक्सर सिर्फ चेंगडू कहा जाता है, वही फैक्ट्री थी जहाँ से पहले J7 और फिर मॉडर्न J10 डिजाइन हुआ। आज यही चेंगडू चाइना को J20 जैसे फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स प्रोवाइड कर रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो J-35 यानी कैरियर बेस्ड स्टेल्थ जेट और नेक्स्ट जनरेशन सिक्स जनरेशन फाइटर जेट पर भी काम कर रहा है। यानी 1980 के एकेडमिक और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स ने उस बुनियाद को रखा जिस पर आज का फ्यूचरिस्टिक चाइनीज फाइटर जेट प्रोग्राम खड़ा है। दोस्तों, 1980 के दौरान चाइना ने सिर्फ अपने एविएशन इंस्टीट्यूशंस को डेवलप नहीं किया, बल्कि काफ़ी और तरीकों से एडवांस फॉरेन टेक्नोलॉजी भी हासिल की। इसकी सबसे नोटेबल मिसाल इसराइली नेवी फाइटर जेट की है, जिसका डिज़ाइन चाइना ने या तो इसराइली डिफेंस लिंक्स या थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स या फिर जासूसी के जरिए हासिल किया। ये कहा जाता है कि लेवी का एरोडायनेमिक कॉन्सेप्ट और एवियोनिक्स चाइना ने स्टडी की, जो बाद में J10 के डिज़ाइन में रिफ्लेक्ट हुए। इसके अलावा चाइना ने डुअल यूज कंपोनेंट्स यानी रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह को लीगली और इलीगली इंपोर्ट करने की भी कोशिश की।
कई दफ़ा चाइना ने थर्ड कंट्रीज को भी यूज़ किया। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब वेस्ट ने ओपनली आर्म्स ट्रांसफर करने से मना कर दिया था। दोस्तों 1990s के आगाज में चाइना का फाइटर जेट प्रोग्राम एक नए मोड़ पर आ गया। जासूसी और एक्सटर्नल हेल्प ने जो बुनियाद रखी थी उस पर अब असली डिजाइन और प्रोडक्शन का काम शुरू हुआ। इसी दौर में चाइना ने अपना खुद का मॉडर्न मल्टी रोल फाइटर जेट डिजाइन की कोशिश की जो बाद में चेंगडू J-10 के नाम से सामने आया। ये प्रोजेक्ट 1988 के पास फॉर्मली शुरू हुआ था। सोवियत लॉबी और रशियन टेक का फ्यूजन से डिजाइन किया गया था। दोस्तों J-10 का पहला प्रोटोटाइप 1998 में उड़ा और इसे 2004 के बाद चाइनीज एयरफोर्स में डिप्लॉय किया गया। यानी 1980s में जहाँ सिर्फ कॉपी हो रही थी, 1990s के एंड तक चाइना खुद डिजाइन डेवलप करने लग गया था। इसके साथ साथ चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर CF-17 थंडर प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू किया जो 2000 में प्रोडक्शन में आ गया। ये प्रोजेक्ट भी चाइना के लिए एक डिजाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म बना। J-10 और CF-17 थंडर जैसे प्रोग्राम्स ने चाइनीज एयरफोर्स को सिर्फ नए फाइटर जेट नहीं बल्कि एक नया कॉन्फिडेंस दिया। अब चाइना F-16 और मिराज जैसे एडवांस फाइटर जेट्स का मुकाबला करने के काबिल हो गया था। साथ ही साथ CF-17 जैसे प्रोजेक्ट्स ने चाइना को पहली बार जेट एक्सपोर्ट मार्केट में भी घुसा दिया। यानी पहली दफा चाइना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों मुल्कों के लिए भी जेट्स तैयार करने लगा था। ग्लोबल एरोस्पेस प्लेयर बन चुका था। दोस्तों उस वक्त चाइना 4th जनरेशन जेट्स जैसे कि J-10 CF-17 बनाने में कामयाब हो चुका था। उनका एक्सपोर्टर भी शुरू हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट F-22 रैप्टर ऑलरेडी ऑपरेशनल कर चुका था और रशिया भी अपने Su-57 प्रोग्राम पर काम शुरू कर चुका था। चाइना को ये बात बखूबी समझ आ गई थी कि अगर वो फ्यूचर एयर वारफेयर में रेलेवेंट रहना चाहता है तो उसे भी एक मॉडर्न 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की शदीद ज़रूरत है। दोस्तों यहीं से चाइना ने अपने पहले 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 माइटी ड्रैगन पर भी काम शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ नया जेट बनाना नहीं था बल्कि अमेरिका के F-22 और F-25 जैसे जेट्स का मुकाबला करना था। लेकिन चाइना के सामने कई बड़े चैलेंजेस थे। सबसे पहला चैलेंज था कि वो अभी तक सुपर क्रूज कैपेबल एडवांस जेट्स नहीं बना सकता था और उसे रशियन AL-31 इंजन्स पर हेवीली डिपेंडेंट रहना पड़ता था। इसके अलावा चाइना के पास प्रॉपर स्टेल्थ डिजाइन का तजर्बा भी नहीं था, जैसे कि रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स, इंटरनल वेपन्स पे और स्टेल्थ शेपिंग। और सबसे क्रिटिकल गैप ये था चाइना सेंसर फ्यूजन और मॉडर्न एवियोनिक्स सिस्टम में भी काफी पीछे था जो 5th जनरेशन जेट्स का असली ब्रेन होते हैं। लेकिन दोस्तों जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। चाइना ने एक एक करके तमाम चैलेंजेस का सामना किया। चाइना ने बात सिर्फ साबित नहीं की बल्कि पूरी दुनिया को फेल भी करवाई। जब चाइना ने J-20 डिजाइन किया उसके पास कोई ऐसा इंजन नहीं था जो सुपर क्रूज आफ्टर बर्नर के बगैर सुपर फ्लाई कर सके, कैपेबिलिटी दे सकता हो। लेकिन चाइना ने ओवर अ डिकेड ऑफ R&D के बाद WS-10 इंजन बनाया जो अब J-20 के लेटेस्ट वेरिएंट्स में भी लगाया गया है। और फिर आगे चलकर चाइना का एम है WS-15 इंजन को डेवलप जो F-22 के प्रैट एंड वाइटमी F-119 का मुकाबला कर सके। दोस्तों चाइना के पास ना लॉकहीड मार्टिन था, ना स्कंक वर्क्स, ना ही बहुत ज़्यादा बजट, मगर उसने एस्पेक्टेज, एकेडमिक रिसर्च और फॉरेन रैकेज एनालिसिस का पूरा यूज़ किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने F-35 के डिज़ाइन ब्लूप्रिंट्स हैक किए। चाइना के हैकर्स ने US डिफेंस एम्प्लॉयज़ को फेक ऑफिशियल ईमेल्स भेजे जिनमें मैलिशियस अटैचमेंट्स या लिंक्स होते थे। जैसे ही एम्प्लॉयज़ फाइल ओपन करते थे तो सिस्टम में मालवेयर इंस्टॉल हो जाता था और हैकर्स को सिस्टम्स की बैकडोर एक्सेस मिल जाती थी। इस मैलवेयर के जरिए चाइना ने कई क्रिटिकल डाटा एक्सेस किया जो नॉर्मली टॉप सीक्रेट होते हैं, जैसे CAD मॉडल्स, स्टेल्थ शेपिंग स्पेसिफिकेशंस, रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल, रैम का फॉर्मूला।
इन तमाम टेक्निकल चैलेंजेस को एक एक करके हल करने के बाद फिर आखिर चाइना ने अपना पहला 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट सक्सेसफुली डिजाइन, डेवलप, टेस्ट किया। J-20 यानी माइटी ड्रैगन, जिसने 11 जनवरी 2011 को पहली दफा आसमान में उड़ान भरी, वो भी उसी दिन जब अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी चाइना के दौरे पर था। दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रेटेजी थी। J-20 ने सिर्फ चाइना की एरोस्पेस कैपेबिलिटी का सबूत नहीं दिया, बल्कि ये भी दिखाया कि वो मुल्क जो सिर्फ अब तक दूसरों का डिजाइन कॉपी करता था, आज खुद एक 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट बनाने के काबिल हो चुका है, वो भी बिना किसी फॉरेन हेल्प के। ये चाइना के लिए सिर्फ एक टेक्निकल माइलस्टोन नहीं था, बल्कि एरोस्पेस इंडिपेंडेंस और फखर का वो लम्बा था जिसे पूरा मुल्क सेलिब्रेट कर रहा था। लेकिन दोस्तों, 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने के बावजूद चाइना अभी भी अमेरिका से एक कदम पीछे था। कि जब चाइना ने अपना J-20 उड़ाया, अमेरिका तो उस वक्त 5th जनरेशन जेट्स को ऑपरेशनल कम्बैट मिशंस में यूज कर चुका था। उससे भी आगे वो अब 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की तैयारियों में मसरूफ था। लेकिन दोस्तों, फिर 26 दिसंबर 2024 को चाइना ने दुनिया को एक बार फिर हिला कर रख दिया, जब उसके 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की वीडियोस और तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई। दोस्तों, चाइना दुनिया का पहला मुल्क बन गया जो आज अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट बना चुका है। ये वही मुल्क है जिसे कॉपी कैट कहा जाता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी, ना बैकबोन से, ना इंजन की कमी से, न टेक्नोलॉजी की रुकावट से। चाइना की एरोस्पेस इंडस्ट्री ने गिर कर उठना सीखा और फिर अपना रास्ता खुद बनाया। आज वो दूसरों के नक्शे नहीं देखता, बल्कि दुनिया उसके नक्शे देखकर फाइटर जेट्स बनाने का सोचती है। From copying the MiG-17 to mastering the skies with the J-20 and now the 6th generation Dragon। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ जेट या इंजन्स की नहीं है, ये कहानी है हौसले, सब्र और साइंस की। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, हमारा चैनल देसी डिफेंस सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।